पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो मुझे शहनाज कौर गिल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बिग बॉस से ज़्यादा मुझे पसंद आने लगी। इवन हिमांशी खुराना, और फिर म्यूज़िक भी बी प्राक के पसंद है। तो मुझे काफ़ी गाने भी बहुत अच्छे हैं। आगे बहुत सारी ट्विस्ट आने वाली है, बहुत सारा कुछ होने वाला है। तो बस अभी आने वाले वक्त पे हम देखेंगे कि नीमा कैसे अपनी बेटियों के साथ फिर से वही प्यार वाला रिश्ता निभाएगी। जैसे कि कट बोल दिया डायरेक्टर ने तो फिर मैं सुरभि, और एक्शन होते फिर मैं नीमा। तो जिस दिन मुझे ऑफ मिलता है उस दिन तो ये समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग देसी चैनल। और आज मेरे साथ हैं आप सबकी चहेती, जो कि टीवी पर रोज़ शाम आपको 9 बजे नज़र आती हैं, नीमा, जिनकी कहानी आप सबको बहुत खूबसूरत लग रही है, स्ट्रगल भी अच्छी लग रही है। तो आज हम बात करेंगे नीमा का किरदार निभा रहे हैं सुरभि दास, उनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पंजाब में आपका। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो भाई सुरभि, ट्रैवलिंग कैसी रही? बिकॉज जैसे अभी प्रमोशंस चल रही हैं नीमा की, सो इट इज़ रियली हेक्टिक फॉर यू। सो कैसा रहा है ये एक्सपीरियंस? के साथ साथ शूट भी चल रही है, और कल सुबह तक हम शूट कर रहे थे, पूरी नाइट शूट थी। और फिर उसके बाद दिन में थोड़ा सा सोए, फिर उसके बाद अगेन डब था, वो सब 2 घंटे सो के फिर हम आए हैं यहाँ पे। तो नीमा अभी राइट नाउ यहीं पे शूटिंग चल रही है चंडीगढ़ में? मुंबई में। सो ये कहानी ना बड़ी यूनिक है। लाइक एज वी कैन सी कि जितनी आपकी 3 बेटियां हैं इस सीरियल में, वो तीनों आप जैसी ही लुक की हैं। लाइक एज फैक्टर वही नज़र आ रहा है। सो ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल नहीं क्लियर है कि आपने घर तो छोड़ दिया अपने प्यार के लिए, वहाँ चले गए, फिर आपके 3 बच्चे थे, उनके लिए स्ट्रगल की, बट ये एज फैक्टर आपके बालों को भी वैसे ही रखा गया है, लुक भी बंद कर दिया है। सो ये नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर। लुक के बारे में अगर हम बात करें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्टिंग के साथ और डायलॉग के साथ हम वो दिखाने की कोशिश करें। और ग्रे बालों से मुझे लगता है थोड़ा सा फेक या फिर वैसा लग सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डायलॉग है, जो जैसे कि हम आओ भाव अगर बोलने जाए तो एक्सप्रेशंस बोलने जाए, तो उसी से हम वो मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ट्विस्ट बहुत तगड़ा है कि आपकी बेटी जो है आपसे खफा है कि आपने उनके प्यार से, उनके फादर से भी दूर रखा। सो आगे कौन सा एक तगड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है? आगे बहुत सारी ट्विस्ट आने वाली है, बहुत सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी सिया मुझसे नाराज़ हो गई है, और उसके बाद मान्या के लाइफ में भी कोई आया है, और वो सब मैं कैसे हैंडल करूँगी और क्या कुछ होगा। और वो मुझसे नाराज़ हो गई, और मेरे लिए वही सब कुछ है, बेटियाँ। और जब वो नाराज़ हो गए तो कुछ बचता ही नहीं है नीमा के लिए। और वो अभी कैसे मनाएगी, कैसे समझाएगी उन सबको कि नीमा एक्चुअली उनका बुरा नहीं चाहती है। वो बस चाहती है कि वो अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाए, फिर बाकी के काम करे दूसरे। क्योंकि जो गलती उसने की है वो उसकी बेटियाँ ना दोहराए। तो बस अभी आने वाले वक्त पे हम देखेंगे कि नीमा कैसे अपनी बेटियों के साथ फिर से वही प्यार वाला रिश्ता निभाएगी। मुझे लगता है आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं बच्चों की लाइफ है, जो करते हैं करने दो। बट समहाउ समवेयर ये सीरियल जो है वो मदर्स को, जो हमारे पहले मदर्स केयरिंग नेचर के होते थे, वो ज़रूर करना सिखाएगा। दैट जितने मर्जी बड़े बच्चे हो जाएं बट केयर ज़रूर। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पर ये भी है, नीमा को भरोसा पूरा है, वो उनके बेटियों के करियर के बीच कभी नहीं आएगी। जैसे कि मान्या मॉडलिंग एक्टिंग करना चाहती है, वो उसने सीधा एक ही बार में हाँ बोला है। उसे भरोसा है कि जो उसने परवरिश दी है, उस परवरिश में वो लोग कुछ गलत नहीं करेंगे। पर हाँ, एक तो हर माँ को एक रहती है डर की, मतलब बेटी अगर बाहर जाए तो एक डर रहती है, हमारी माँ को भी रहती है। अभी मैं मुंबई में रहती हूँ, माँ वहाँ पे रहती है, तो वो एक कंसर्न तो हमेशा ही रहेगा। तो वही है। सुरभि, पर्सनल लाइफ की बात करें, सो सुरभि और नीमा में क्या फ़र्क है? फ़र्क अगर मैं बोलने जाऊँगी, फ़र्क ये है कि नीमा बहुत सुलझी हुई है, बहुत सोच समझ के बोलती है, और सुरभि जो है वो बिल्कुल कुछ भी बोलती है और बस बोलती ही रहती है। एंड शी इज़ वेरी नटखट टाइप।
अच्छा, ये कितना डिफिकल्ट रहता है कि जो आप नहीं हो उस किरदार में डलना? हाँ एग्जैक्टली तो सुरभि कैसी है कि वो बस हंसती रहती है, कुछ भी हो ऐसे एकदम चिल, हाँ चिल बिंदास वैसी रहती है। और जब मुझे सेट पे जाना होता है तो अगर मैं स्माइल भी कर रही हूँ, बहुत एकदम कामली स्माइल कर रही हूँ, डायलॉग भी बोल रही हूँ बहुत धीरे आवाज़ से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायलॉग बोलते बोलते फ्लो में सुरभि बन जाती हूँ। तो फिर मुझे रिमाइंडर्स आते डायरेक्टर के, सुरभि नीमा ओके, फिर मैं समझ जाती हूँ कि सटल। पर सर भी एक बड़ी बात अमेजिंग है, जैसे मैंने अक्सर सुना है कि जो डेली सोप्स रहते हैं 18 आवर्स की भी उनकी शूटिंग रहती है ना, पर्सनल लाइफ तो अपनी एक हिसाब से ख़त्म हो जाती है और वंस इन ए वाइल मंथ में एक बार मिल गया, तो उस एक दिन जो आपको महीने में मिलता है उसमें सुरभि बन के रहते हो या फिर आदत ही पड़ जाती है अपने करेक्टर में जीने की, वो नीमा ही बन के रहती है? नहीं नहीं, कट होते ही मैं सुरभि बनती हूँ। जैसे कि कट बोल दिया डायरेक्टर ने तो फिर मैं सुरभि, और एक्शन होते फिर मैं नीमा। तो जिस दिन मुझे ऑफ मिलता है उस दिन तो ये समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, क्योंकि कितने सारे काम होते हैं हमें, जैसे लड़कियों को पार्लर जाना होता है, कहीं पे घूमना होता है, खाना होता है, क्या करूँ, फिर सोना भी होता है क्योंकि नींद भी इतनी नहीं मिलती है, तो समझ ही नहीं आता कैसे मैनेज करें एक ही दिन में। पर फिर भी चलो आजकल हमें देते हैं काफ़ी ऑफ, तो मैनेज कर लेते हैं। हो जाता है। और जैसे एक दिन मिलता है तो उस टाइम पे खाना क्या पसंद करते हो? क्योंकि बाकी रेस्ट डेज तो आई नो डाइट करती रहती हैं लड़कियां, बट उस दिन क्या? मैं डाइट वैसे ही नहीं करती, और जिस दिन मुझे रेस्ट मिलता है उस दिन मैं घर पे ही एसमिस फूड बनाती हूँ, कुछ अपना घर का जो मैं खाती थी वहाँ पे, तो वही बना के फिर मैं खाती हूँ। ओके। एंड फिल्म्स कौन सी आप लाइक करते हैं? जैसे अभी आप चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ का एक अलग ही पंजाबी फिल्मों का चलता रहता है सेक्टर, सो आप पंजाबी किस एक्टर को लाइक करते हो? पंजाबी एक्टर के बारे में मतलब पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में अगर बोलने जाएंगे तो मुझे शहनाज कौर गिल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिग बॉस से ज़्यादा मुझे पसंद आने लगी। इवन हिमांशी खुराना, और फिर म्यूज़िक भी बीपरा के पसंद है, तो मुझे काफ़ी गाने भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको पंजाबी समझ आ जाती है? हाँ, 2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए, वो लोग पंजाबी बोल रहे थे और मैं हिंदी में बोल रही थी, समझ आ जाती है। ओके। व्हाट अबाउट अगर आपको जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी अब आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इन फ्यूचर यू हैव एनी प्लान कि हाँ मैं पंजाबी सॉन्ग्स में भी वर्क करना चाहूँगी या पंजाबी फिल्मों में भी काम करना चाहूँगी? बिल्कुल, अगर वैसा कुछ ऑफ़र आता है तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि गाने भी है इतने सुंदर है, और बाकी पूरी इंडस्ट्री अभी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल चाहूँगी। चंडीगढ़ का फूड बड़ा फेमस है, क्या खाना है आज? तो पंजाब के बारे में अगर बोलने जाए तो पराठा, और ये पंजाबी बताती, चलो नहीं पता होगा, पंजाब में विंटर्स में एक बड़ी चीज़ फेमस है, सरसों का साग और मक्की की रोटी। विंटर शुरू हो गए तो अब उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास हो? बिल्कुल, वो तो मैं ट्राई ज़रूर ही करना चाहूँगी, और एक बार घूम के भी जाऊँगी अच्छे से। और पंजाबीज़ अगर बोले तो वो लोग तो खाने में एकदम पूरा हाँ बल्ले बल्ले करते, तो वैसे ही जाएंगे और अच्छे से खा के जाएंगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जैसे आप एसएम से बिलोंग करती हैं और आपका किरदार भी वही है, डिड इट हेल्प यू कि आपको अपने करेक्टर में ढलना, जैसे जेस्चर्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं, उसमें वो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट अगर बोलने जाए तो असम इज़ थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिक्किम और असम में, पर वो है ही नॉर्थ ईस्ट, तो वो इमोशन जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न की, वो बिल्कुल मुझे हेल्प हुई है कि हाँ अगर मैं कहीं और से होती और मुझे नॉर्थ ईस्ट का वो फील करना होता तो शायद इतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मुझे पता है कि क्या होता है नॉर्थ ईस्ट के साथ और कैसे फील करते हैं वो लोग, तो बिल्कुल हेल्प हुई है। शहनाज बहुत चुलबुली हैं, मुझे लगता है सुरभि जैसी हैं, तभी आपकी फेवरेट है? वही, तभी मेरी फेवरेट है, और मैं वैसे भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ शिट। अच्छा सुरभि, अगर आपको और शहनाज को दोनों को बिग बॉस हाउस में भेज दें तो क्या होने वाला है? किसकी इमेजिनेशन में आप क्या करोगे? अरे मैं तो बहुत मज़े करूँगी, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे मस्तियाँ करेंगे, और ये जो वो मस्तियाँ करती थी वही बिल्कुल बहुत मौज होगी। क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी आप दोनों का भी कुछ हमें कोलैबोरेशन नजर आए, आपका शहनाज का, और ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस सीरियल। तो अभी आप घर घर में छा रही हैं और कितने साल छा ही रहेंगे इस किरदार? भगवान की कृपा से तो जितने साल प्यार लोग हम देते रहे हम उतने साल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ नीमा, इनके सीरियल को आप लाइक कर रहे हैं ज़रूर देखिए, रात 9 बजे कलर्स पर। आज के लिए इतना, जल्दी फिर से मुलाकात होगी, नमस्कार।